24 जनवरी 1966 की ठंडी सुबह। ठिठुरती हवाओं के बीच यूरोप के आसमान में एक चमचमाती एयर इंडिया की विमान सेवा कुहासे को चीरती हुई उड़ रही थी। इस विमान को कांचनजंगा फ्लाइट 101 के नाम से जाना जाता था। यह फलक को चूमती हुई फ्लाइट बॉम्बे, अब मुंबई, से अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुकी थी और उसकी मंजिल थी लंदन का महकता शहर। ऊपर शीतल आकाश की छाव में कई अलग अलग जिंदगियां बैठी थीं, राजनेता, व्यापारी, वैज्ञानिक और आम लोग, जिनका हर सपना, हर सोच उनके साथ इस यात्रा पर थी। परंतु इस दिन के इस विशिष्ट विमान में एक ऐसा नाम भी मौजूद था जिसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। वह नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसके दिमागी कौशल ने भारत को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक की उपाधि दी। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को वह शक्ति और आत्मविश्वास दिखाया था कि अगर दुनिया की पश्चिमी ताकतें परमाणु हथियार विकसित कर सकती हैं, तो भारत भी इस दौड़ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने निर्भीकता के लिए पहचान बना चुके डॉक्टर भाभा ने एक सार्वजनिक मंच पर ऐलान किया था कि भारत माता एक रहस्यमय गाथा की रूपरेखा। केवल 12 दिन पहले 11 जनवरी 1966 को ताशकंद से समाचार की लहर उठी। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन की खबर फैली। सरकारी बयान के अनुसार मृत्यु का कारण हृदयाघात बताया गया, लेकिन घटनास्थल पर उपस्थित गवाहों और शास्त्री के परिवार वालों ने इसे केवल एक बीमारी से अधिक बताया। उनके गले पर नीला निशान था, दूध के गिलास को लेकर कई सवाल थे और पोस्टमार्टम की अनुमति भी नहीं मिली। इस घटना ने देश भर में आक्रोश और चिंता की लहर फैलाई। एक महान नेता की अप्रत्याशित मृत्यु ने प्रत्येक भारतीय के मन में सवाल पैदा कर दिए। लेकिन यह उसके कुछ ही दिनों बाद की घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा का अवसान। 22 जनवरी 1966, एक दिन जो भारतीय विज्ञान क्षेत्र के लिए काली याद बन गया। कांचनजंगा विमान की मृत्यु यात्रा, जिसके कारणों पर आज तक सवाल बरकरार हैं। जब विमान ने फ्रांस के मोंट ब्लांक पर्वत के आसमान में प्रवेश किया, तो उसके अगले संपर्क का इंतजार होता रहा। अचानक संपर्क टूट गया और विमान बर्फ से ढकी चोटियों के साथ। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा पायलट की गलती थी। विमान गलत ऊंचाई पकड़े हुए मोंट ब्लांक से जा टकराया। लेकिन यहां एक अहम सवाल उभरता है, आखिरकार ऐसी दुर्घटना 2 बार क्यों हुई? इसी जगह पर 5 साल पहले 1961 में भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट इसी तरह के हादसे का शिकार हुई थी। और अब आधी दशक बीतने के बाद वही हादसा, वही पहाड़, लेकिन इस बार विमान में भारत के एक महान वैज्ञानिक सफर कर रहे थे। क्या यह सचमुच एक साधारण हादसा था, या फिर यह एक भयंकर साजिश की परछाई थी जिसे किसी ने बेशर्मी से अंजाम दिया? यह वाकया उस दौर का है जब दुनिया शीत युद्ध के ठंडे मोहपाश में फंसी हुई थी, जहां एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। भारत ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जोड़ा हुआ था, लेकिन उसकी दिलचस्पी रूस के साथ बढ़ रही थी। यह समय था जब शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद रूस के माध्यम से शांति वार्ता करवाई थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर होमी भाभा अमेरिका की परमाणु नीतियों को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। उनकी बौद्धिक तेवरों ने अमेरिका को सतर्क कर दिया था जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर भारत वर्ष 2008 में कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो नामक एक किताब में CIA के अधिकारी रॉबर्ट क्राउली ने एक चौंकाने वाला दावा किया था कि CIA ने जानबूझकर डॉक्टर होमी भाभा के विमान में बम रखा था। अगर यह आरोप सही होते हैं तो इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री और उसके सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक को हटाना एक सोची समझी साजिश थी, ताकि भारत कभी परमाणु शक्ति न बन सके। यह कहानी हमें भारत के न्यूक्लियर सपनों की गहराई में ले जाती है
और हमें भारत के वैज्ञानिक इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाती है। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा, ऐसे समय में जब भारत के पटल पर एक नया सपना आकार ले रहा था। डॉक्टर होमी भाभा सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे भारत के परमाणु भविष्य के महान रचयिता थे। उनकी मृत्यु मात्र एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समूचे विचारधारा और एक सपने पर कुठाराघात थी। चलो वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत पर, जहां से यह महाकाव्य आरंभ होता है। यहां हम ऐसे एक युवक की कहानी देखेंगे जो एक समृद्ध पारसी परिवार में जन्मा। यूरोप में उनकी शिक्षा और भौतिकी पर उनकी गहरी रुचि ने उन्हें नए आयामों में भेजा। भाग 2 बचपन से कैम्ब्रिज तक महान प्रतिभा की कहानी की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 1909 को, जब बॉम्बे, आज का मुंबई, की गलियों में एक हल्की ठंडक की लहर दौड़ रही थी। यह शहर, जो उस समय का भारत का सबसे आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव वाला माना जाता था, एक अनोखी पारसी परंपरा और समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ था। इसी शहर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। बचपन से ही होमी एक विशेष वातावरण में बड़े हुए। उनके परिवार की शुरुआत से ही शिक्षा और आधुनिकता पर विशेष महत्व था। होमी के पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा ब्रिटिश सरकार में एक प्रतिष्ठित वकील और एडवोकेट थे, जिनकी बुद्धिमानी और न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल दी जाती थी। उनकी मां मेहरन भाभा एक शिक्षित और संस्कारी महिला थीं, जो बच्चों की परवरिश में विशेष ध्यान देती थी। होमी का परिवार न केवल संपन्न था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी समृद्ध था। उनके दादा डॉक्टर होरमुसजी भाभा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन रहे थे, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा और प्रज्ञा। बचपन की अद्वितीयता में निखरते होमी भाभा की कथा बड़ी ही प्रेरणादायक और अद्भुत है। कुछ बच्चे वाकई में अपने जन्म से ही विशेष होते हैं, और होमी भाभा उनमें से एक थे। बाल्यावस्था से ही वे उन गुणों और प्रतिभाओं के साथ पल्लवित हुए, जो भविष्य में उन्हें महान बनाने वाली थी। होमी भाभा की छोटी उम्र में ही कला, संगीत और गणित में असाधारण क्षमता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो कितने सहजता से पेंटिंग बनाते थे, उनके हाथों से वायलिन की धुनों का स्पर्श सुनने योग्य होता था, और कठिन से कठिन गणितीय प्रश्न भी उनके लिए खेल की तरह आसान हो जाता। उनके शिक्षक अक्सर कहा करते थे, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह किसी महान मंजिल के लिए बनाया गया है। वास्तव में बचपन में ही होमी ने विज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। भाभा का बचपन विज्ञान के प्रति उनकी बढ़ती हुई जिज्ञासा का समय था। कभी वे घड़ी के पुर्जे उधेड़कर उनकी कार्य प्रणाली समझते, कभी बिजली के तारों के साथ प्रयोग करते, और कभी किताबों में गहराई से डूब जाते। इस जिज्ञासा और अध्ययनशीलता के चलते ही वे कैथेड्रल और जॉन कॉमन स्कूल, बंबई के प्रतिष्ठित संस। युवावस्था और पारिवारिक अपेक्षाओं की जद्दोजहद। होमी भाभा का बचपन पारिवारिक जगहों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे जवान होते गए, उनके परिवार के मन में यह धारणा मजबूत होती गई कि यह नौजवान एक दिन इंजीनियर बनेगा। उनके पिता की अभिलाषा थी कि होमी ब्रिटेन जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। उस दौर में इंजीनियरिंग को प्रतिष्ठित और स्थिर करियर माना जाता था, जिससे जीवन की सुरक्षा और सम्मान मिलता था। लेकिन होमी का असली प्रेम विज्ञान में था। उनके लिए गणित और भौतिकी की पुस्तकें मात्र पृष्ठ न होकर एक पूरी दुनिया थी, जहां वह घंटों तक खोए रहते। न्यूटन और मैक्सवेल की थ्योरीज में उनका मन रम जाता, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जटिलताओं में उनका बौद्धिक भूख शांत होती थी। फिर भी पारिवारिक दबाव के चलते होमी ने अपने इंजीनियर बनने के वादे को निभाने का निर्णय लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का सफर एक परिवर्तनकारी अनुभव। साल 1927 में होमी भाभा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे, जो उस युग में विज्ञान की दुनिया का केंद्र बिंदु था।
यहाँ के प्रांगण में दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक शोध और अध्यापन मेला। कुछ समय पहले की बात है जब एक युवा भाभा अपने पिता के सामने एक विशेष अनुरोध लेकर पहुंचे। उन्होंने ठान लिया था कि उनका दिल सिर्फ विज्ञान की ओर ही झुका है और इसीलिए एक पत्र में उन्होंने अपने मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त किए, इंजीनियरिंग मेरे लिए सही पथ नहीं है। मेरा सपना वैज्ञानिक बनने का है। यदि मुझे विज्ञान अध्ययन की अनुमति नहीं मिली तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इस बात को जानकर परिवार के सदस्य आश्चर्य और चिंता से भर गए। पिता ने चिंतित स्वर में कहा, इंजीनियरिंग छोड़ने का अर्थ एक सुरक्षित भविष्य को त्यागने जैसा है। परंतु भाभा अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, उनका संकल्प अटूट था। अंततः भाभा के संकल्प ने परिवार का दिल जीत ही लिया और वे उन्हें विज्ञान अध्ययन की अनुमति देने के लिए राजी हो गए। यही वह क्षण था जिसने भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद भाभा ने प्राकृतिक विज्ञान त्रिपोस की पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। यहां उन्होंने सिद्धांतिक भौतिकी में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। उनके प्रोफेसर उन्हें 1930 के दशक का वह दौर था जब विज्ञान की दुनिया में एक नया रहस्य गति पकड़ रहा था। कॉस्मिक रेज, जो ब्रह्मांड से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली किरणें थीं, वैज्ञानिकों के लिए गहन अध्ययन और खोज का विषय बन गईं। इन रहस्यमय किरणों का स्रोत क्या था? वे किस प्रकार कार्य करती थीं? इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे। इसी वैज्ञानिक जुनून से भरे माहौल में प्रवेश किया एक युवा वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने। उन्होंने कॉस्मिक रेज पर गहरा अनुसंधान शुरू किया और 1935 में अपना पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। उनका यह पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण था और वैज्ञानिक समुदाय में उनकी सराहना की गई। इसी दौरान भाभा ने एक अनूठी थ्योरी प्रस्तुत की, भाभा स्कैटरिंग, जो पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योगदान साबित हुई। आज भी यह सिद्धांत भौतिकी की किताबों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाभा की वैज्ञानिक यात्रा का एक अहम पड़ाव था उनका कैम्ब्रिज प्रवास। वहां रहकर उन्होंने महान वैज्ञानिकों से प्रेरणा ली, जिनमें निल्स बोर, पॉल डिराक और वोल्फगैंग पॉली शामिल थे। इन असाधारण व्यक्तित्वों भारत लौटने की दुविधा 1939 का वह अनोखा वर्ष था जब दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया के सामने अपने भयावह रूप में प्रकट हो रहा था। होमी भाभा, जिन्हें छुट्टियों में भारत आने का अवसर मिला था, अचानक खुद को एक जटिल स्थिति में पाए। यूरोप की सड़कों पर बमों की आवाजें गूंज रही थीं और इंग्लैंड, जहां उन्हें अपनी उच्च शिक्षा और रिसर्च जारी रखनी थी, में लौटना अब संभव नहीं था। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। बॉम्बे की गलियों में जब होमी भाभा अपने कदमों को गिनते हुए टहल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन सहित कई भारतीय वैज्ञानिकों से हुई। इन संवादों ने उनके भीतर एक नया विचार अंकुरित कर दिया। आखिर क्यों न इस अनिश्चितता के समय में भारत को उनकी जरूरत का जवाब मिल सके? ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्यों न खड़ा किया जाए जो न केवल भारत की समस्याओं का समाधान कर सके बल्कि पश्चिमी वैज्ञानिकों पर आश्रित भी न हो। यही विचार TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, की नींव रखने की प्रेरणा बना, जो होमी भाभा के सपनों का दर्पण था। यह संस्थान विज्ञान के क्षेत्रों में भारत को वैश्विक मंच पर 1956 की बात है, जब भारत ने इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अध्याय लिखा। एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे अप्सरा रिएक्टर कहा गया, भारत की भूमि पर अपने पंख फैलाने को तैयार था। यह वो क्षण था जब भारत ने विज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अप्सरा के आगमन के बाद सिरुस रिएक्टर और फिर ध्रुव रिएक्टर ने भारत की न्यूक्लियर क्षमताओं को सुदृढ़ किया। इन सभी उपलब्धियों के पीछे एक दूरदृष्टा वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का नेतृत्व और उनकी अप्रतिम विचारधारा थी। यह देश के लिए गर्व का पल था,
स्वतंत्रता की डगर पर हाल ही में चले हुए भारत ने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों के साथ कदमताल करने की हिम्मत दिखाई। भारत के इस साहसिक सफर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम भी विशेष महत्व रखता है। नेहरू और भाभा के बीच का संबंध एक गहरी मित्रता के धरातल पर स्थापित था। नेहरू ने भाभा को एक वैज्ञानिक से बढ़कर मित्र और सलाहकार माना। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता, नेहरू भाभा की राय जरूर लेते। इसकी वजह शायद दोनों का साझा सपना था, भारत।